अग्निपथ स्कीम को लेकर देश के कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इसमें बिहार के युवा सबसे ज्यादा उग्र हैं और बेहद गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। सेना में भर्ती की नई स्कीम को लेकर बिहार में सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी छात्रों को कई सारी चिंताएं हैं और सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो सेना में भर्ती के लिए जी जान से मेहनत करते हैं, फिर इतनी मेहनत करके अगर सिर्फ 4 साल की नौकरी मिलेगी तो फायदा क्या है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार भले कह रही हो कि विभिन्न मंत्रालय, अर्धसैनिक बलों में अग्निवीरों को प्राथमिकता मिलेगी, लेकिन युवा इससे संतुष्ट नहीं है। उनकी बड़ी चिंता यही है कि 4 साल बाद आखिर वो लोग क्या करेंगे। ये छात्र इन बातों से भी नाराज हैं कि सेना की अब तक जो भर्ती प्रक्रिया चली आ रही थी, उसका फिजिकल होने के बावजूद इन्हें अब तक सेना की नौकरी क्यों नहीं मिली है। सवाल बड़ा है। आइए आपको बताते हैं कि क्या है आखिरकार ये पूरी योजना जिसका देश भर में हो रहा है विरोध, और सेना के लोग क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं। रक्षा मंत्रालय ने 2017 में बताया था कि हमारी आर्मी में 12,64,000, एयरफोर्स में 1,55,000 और नेवी में 84,000 जवान हैं। सेना में अभी जो जवान रिक्रूट होते हैं उन्हें 42 हफ्तों की सख्त ट्रेनिंग दी जाती है। वास्तव में 5 से 6 साल की ड्यूटी के बाद जवान यूनिट का हिस्सा बन पाते हैं। उन्हें मालूम होता है कि अब सेना ही उनका घर है, इसलिए उनका जज्बा और डेडिकेशन बहुत हाई लेवल का होता है। लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया, रिटायर्ड, उनका कहना है कि मेरे हिसाब से 1,52,000 करोड़ रुपए का पेंशन बिल बचाने के लिए अग्निपथ स्कीम को लाया गया है। इससे हमारी डिफेंस की ताकत कम होगी। जिन जंगल, पहाड़ों और हाई एल्टीट्यूड में अभी हमारे जवान दुश्मनों को धूल चटाते हैं, वहां 4 साल के लिए रिक्रूट होने वाले ये जवान कैसे काम कर पाएंगे। नए लड़कों के टेक्नो फ्रेंडली होने की बात कही जा रही है, लेकिन इन जगहों पर टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि जज्बात और स्पेशलाइजेशन की जरूरत होती है, जो पूरे डेडिकेशन और प्रॉपर ट्रेनिंग से ही आती है। सरकार रिक्रूटमेंट का बेस नहीं बदल रही, क्राइटेरिया भी चेंज नहीं किया गया है, सिर्फ सर्विस की टर्म्स बदली गई हैं। मतलब लोग तो वही आएंगे जो अभी तक आ रहे हैं, फर्क सिर्फ ये आएगा कि अभी 17 साल नौकरी कर रहे थे और अब सिर्फ 4 साल नौकरी करेंगे। 25% को अगले 15 सालों तक और नौकरी करने का मौका मिलेगा, लेकिन जिन 75% को निकाला जाएगा वो क्या करेंगे। और पूरा का पूरा माजरा, पूरा का पूरा मामला और पूरा का पूरा पेंच यहीं पे फंसा हुआ है। इजराइल और यूएस में ऐसा ही होने की बात कही जा रही है, लेकिन इजराइल की पॉपुलेशन दिल्ली से भी कम है। वहां सर्वाइवल का सवाल है, हर किसी को सेना में जाना कंपलसरी है, और यूएस में तो हाल ऐसा है कि रिक्रूटमेंट अफसर घर घर जाकर कहते हैं कि सेना में आइए, क्योंकि वहां के लोगों को लग्जरी की आदत है। हमारे देश में ऐसे हालात बिल्कुल नहीं हैं। हमारे यहाँ 4 साल पहले से लड़के सेना में जाने की तैयारी करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि एक बार सेना में चले गए तो पूरा परिवार सिक्योर हो जाएगा। अब 4 साल की नौकरी के लिए कोई 4 साल पहले से तैयारी क्यों करेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसे लेकर बवाल है। आइए अब हम आपको बताते हैं कि क्या है अग्निपथ योजना, जिसे लेकर हंगामा बरपा हुआ है। ये भर्तियां मेरिट और मेडिकल टेस्ट के आधार पर की जाएंगी। इसके पहले टर्म में ये साफ किया गया है। इन 4 सालों में सैनिकों को 6 महीने की बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाएगी। 30 से 40 हजार रुपए मासिक वेतन के साथ अन्य लाभ दिए जाएंगे। पहले साल में 30,000, दूसरे साल में 33,000, तीसरे साल में 36,500 और चौथे साल में 40,000 मासिक वेतन दिया जाएगा। 4 साल पूरे होने के बाद इन सभी अग्निवीरों की सेवा खत्म हो जाएगी और फिर नई भर्तियां की जाएंगी। सेवा समाप्त होने वाले 25% अग्निवीरों को स्थायी काडर में भर्ती किया जाएगा। और ऐसे में युवा ये सवाल कर रहे हैं कि 25% अग्निवीरों को तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद स्थायी कैडर में शामिल कर लिया जाएगा, लेकिन बाकी 75% अग्निवीरों का 4 साल बाद क्या होगा। उन्हें भत्ता तो सरकार देगी, लेकिन नौकरी कहां से आएगी, और इसी पर मचा हुआ है पूरा बवाल। वीडियो डेस्क, अमर उजाला.com।
डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।